जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में शैक्षिक पाठशाला में। यूथ कंपटीशन की 51 राउंड एनकाउंटर प्रैक्टिस बुक कराने वाले संविधान और सामान्य ज्ञान की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हम देखते हैं यूपीएसआई 19 प्रैक्टिस सेट। तो बिना देरी किए देखते हैं पहला। शाही फरमान के मुद्दे पे कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? इसके पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक। आप लोग जल्दी से करिए। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर से, ठीक। अब देखते हैं सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। यह भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ और वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी गायकवाड़, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी भोसले। तो ये जो है कि छत्रपति शिवाजी मराठा, ये भोसले घराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी भोसले घराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक भी थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? उच्च वर्गों के लिए लोग बसते थे। गढ़ी जहाँ पुस्तक रखी जाती थी वहाँ पूरे शहर के लोग भोजन तैयार होता था। वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ठीक। सिंधु सभ्यता की बसावट अधिकतर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग लोग रहते थे, तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र समान दुर्गृत नहीं होते हैं, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा लार, श्रवण और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? पीयूष ग्रंथि, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी मज्जा। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, मज्जा, ठीक है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? M1L2 T2, M1L3 T3, M1L2 T3, M1L3 T3। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही, ML T2 इंटू L/T। तो इसका हो जाएगा ML² ML T3, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका शक्ति मान लीजिए ये है, शक्ति की भौतिक शक्ति बराबर कार्य बटे समय इक्वल बल गुणे विस्थापन बटे समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? निम्नलिखित में कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरिका चिकनपॉक्स होता है? ऑप्शन ए क्रिप्टोलाकर विषाणु, ऑप्शन बी मानव अंकुरबद्ध विषाणु हुमैन पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन सी मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु हुमैन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन डी वेरिसेला जोस्टर विषाणु वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इसका ऑप्शन चिकन पॉक्स का हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर विषाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। ब्रोमीन एक अत्यधिक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मर्क्यूरी का रासायनिक सूत्र Hg होता है। यह कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये जो है कि आपका द्रव अवस्था में रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का सबसे पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए SC मेहता, ऑप्शन बी मेधा पटेकर, ऑप्शन सी रमेश अग्रवाल, ऑप्शन डी प्रफुल्ल सामता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेधा पटेकर। जर्मनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के लिए सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मेधा पटेकर थी। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1992 में प्रदान किया गया था। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधायिका का गठन किया गया? अनुच्छेद ए 366, अनुच्छेद बी 156, अनुच्छेद सी 168, अनुच्छेद डी ऑप्शन डी अनुच्छेद 269। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 168 राज्य में विधायिका का गठन किया गया। ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान शामिल है? ऑप्शन ए भाग 4 का ए, ऑप्शन बी भाग 5 का 2 7, ठीक, भाग 7, और ऑप्शन सी भाग 9 का ए, ऑप्शन डी भाग 12 का ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 9 का ए। नगर पालिका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 त से लेकर के 243 य तक तथा उल्लेख किया गया संविधान के भाग 9 को 73वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ईस्ट इंडिया स्टॉक एविडेंस रिडेम्पल एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका ये सही हो जाएगा, डी का भारत सरकार अधिनियम 19 से पहले यह एक दस्तावेज के अनुसार प्रशासन जो कि मूल रूप से काम करता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद को, बी सूर्यसेन को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, सूर्यसेन को। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। सूर्यसेन जी को वर्ष 1923 में चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस में लूटने व चटगांव अरमारी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? महंगाई भत्ता, भोजन भत्ता, समयोपरि ओवरटाइम भत्ता, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। तो इसका डी हो जाएगा, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। ठीक। अब देखते हैं 15, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है? एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलप बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट। बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है न्यू डेवलपमेंट में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे जो पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले भी नेता बने थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता की स्वतंत्रता का उन्मूलन, धर्म का पालन और प्रचार। ऑप्शन ए में ए और सी, ऑप्शन बी में ए बी सी डी, ए बी डी, ऑप्शन सी में ए और बी, ऑप्शन डी में बी और सी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। कोई पेशा अपनाना, बी में है भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की शर्तों में कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक। निम्नलिखित में भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका ऑप्शन ए पी क्यू, ऑप्शन बी पी क्यू आर सभी, ऑप्शन सी केवल पी और आर, ऑप्शन डी केवल क्यू। तो इसका बी सही हो जाएगा, तीनों लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस भी, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी। ठीक। अब देखते हैं 20वां, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर के उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज देगा। आप बी देखते हैं, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो तो। अब हो जाएगा ए और बी दोनों ही नहीं, ए और बी दोनों, सी में केवल एक, डी ऑप्शन में केवल बी। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जायद फसल के मौसम में
मौसम मौसम में स्थान खाली स्थान मौसम के दौरान होता है शरद, शीत, बी ग्रीष्म, डी वर्षा। तो इसका हो जाएगा बी ग्रीष्म। भारत में 3 प्रमुख कृषि ऋतुएं फसल होती हैं, पहली रबी, दूसरी खरीफ, पहली रबी, दूसरी खरीफ, तीसरी जायद। ठीक है, रबी जो है कि अक्टूबर मार्च में, खरीफ जून अक्टूबर में, और जायद मार्च और जून में। अब रबी में देख लेते हैं कौन कौन फसलें आएंगी। रबी जो अक्टूबर मार्च में शीतकालीन में लगाई जाती है, तो शीतकालीन में इस समय चल रहा है। गेहूँ आएगा, जौ आएगा, चना, सरसों, मटर आएगा। खरीफ जून और अक्टूबर में, वर्षा ऋतु में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। और जायद मार्च जून यानी ग्रीष्मकालीन में तरबूज, खरबूज यानी सब्जियां आ जाएगी जायद में। ठीक, लौकी, मूंग, उड़द, तुरई। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से किसी एक अनिवासिक प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश किया जाता है। हेज फंड निवेशक, ऑप्शन ए। बी वास्तविक निवेश, ऑप्शन सी जावक निवेश, ऑप्शन डी स्वामित्व निवेशक। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जावक निवेशक। ठीक है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें डाट डाट कहा जाता है। खानों में तो ठीक, जलाशय प्रेरित भूकंप, विवर्तनीय भूकंप, विस्फोटक भूकंप, भूगर्भीय भूकंप। तो इसका हो जाएगा, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिससे ऊर्जा के निकलने के कारण विनाशक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर के तबाही मचा देती हैं। ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोटक से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण होते हैं, उन्हें विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। ऑप्शन सी सही इसका है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी से और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति और किन्नौर को अलग करती है? शिवालिक श्रृंखला ए, ऑप्शन बी पीर पंजाब श्रृंखला, ऑप्शन सी जास्कर श्रृंखला, ऑप्शन डी धौलागिरी श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जास्कर श्रृंखला। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। बैलाडीहा छत्तीसगढ़ में एक जगह है के संबंध में भंडारण के लिए जाना जाता है। बैलाडीहा में जो है कि ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीज के लिए, बी कोयला के लिए, सी हेमेटाइट के लिए, डी तांबा के लिए। तो बैलाडीहा छत्तीसगढ़ में एक जगह जहाँ हेमेटाइट के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शासकीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम ए, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश नृत्य के लिए जो है कि शैली के लिए कथक। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपत सहाय, डी नवल किशोर। तो इसका सी हो जाएगा आपका, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल नगमा है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के की या पहली मतलब राज्यपाल कौन थी? कई बार हम आप लोग को बता चुके हैं। श्री विश्वनाथ दास, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी न्यायमूर्ति श्री बीबी मलिक, सी अकबर अली खान। तो इसका सी से हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी, जो 1947 से 1949 को बनाया गया। तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। इन्हें वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के साधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? 2030 में, ए, बी 2028 में, ऑप्शन सी 2032 में, ऑप्शन डी 2025 में। तो आप ऑप्शन ए से हो जाएगा 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के संघीकरण विकास लक्ष्य ने सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने का 2030 में इसका जो है कि प्रस्ताव 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने के लिए। ठीक, 30 देखते हैं। चित्रा मुद्रित गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद DPI का पूर्ण रूप क्या? डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच, डेटा पर इंच, डिकम्प्रेशन पर इंच। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए से डॉट पर इंच। ठीक है, हेमालाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 हेमालाइट का, सोडियम क्लोराइड NaCl, हैलाइट का, हेमालाइट ना हैलाइट का। ठीक, ऑप्शन सी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी V2O5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही NaCl।
हैलाइड, जिसे आमतौर रॉक साल्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो सोडियम क्लोराइड से बना एक खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, या रॉक साल्ट, या आम जनमानस में इसे सेंधा नमक भी कहते हैं। ठीक। जेनर डायोड का उद्देश्य क्या है? रेगुलेटर है, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, ऑसिलेटर है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेगुलेटर। राजस्थान राज्य में उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? मुनक नहर, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, और ऑप्शन सी सरहिंद नहर, ऑप्शन डी आगरा नहर। तो इसका ऑप्शन डी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? कमीशन, ए, बी श्रम, सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी पैकिंग। तो इसका सी हो जाएगा सही, संपत्ति कर। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैयों की संख्या का उत्सव मनाने हेतु अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैयों की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, गौरैया का संरक्षण तो जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसका ये सही हो जाएगा, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत हेतु मदद करता है? उपास्थि, कंडरा, ऑप्शन सी एल्वियोलर स्नायु। तो इसका हो जाएगा एल्वियोलर टिश्यू, जो है कि एल्वियोलर टिश्यू जो है कि अंग के अंदर रिक्त स्थान भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है। ठीक। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डाट में से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी के हृदय रोग और हृदय आघात के खतरे को कम करता है। ऑप्शन ए प्रतिदिन 10 ग्राम, प्रतिदिन 5 ग्राम, प्रतिदिन 10 ग्राम, ऑप्शन डी प्रतिदिन 5 ग्राम। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रतिदिन। ये प्रति सप्ताह 5 ग्राम था, ए भी प्रति सप्ताह 5 ग्राम है, तो प्रतिदिन 10 ग्राम ए और बी मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रतिदिन 5 ग्राम। ठीक। हाल में ही किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत में सदन 2.0 का उद्घाटन किया गया? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, तिलक मांझी, तिरोत सिंह। तो बिरसा मुंडा। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में पंचायत में सदन 2.0 का उद्घाटन किया गया। ठीक। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जातियों के 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में विविध पृष्ठभूमि में निर्वाचित महिलाओं प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा शासन संबंधित जानकारी प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक। अब देखते हैं 39। किस राज्य ने देश के तीसरे राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात। 19वीं हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन पाँचवा। तो हो जाएगा चौथा। प्रैक्टिस सेट GS का 19 समाप्त हुआ। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।